अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात कर रहे हैं, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, और इसके लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। करंटली हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि रीइंफोर्समेंट, प्रॉम्प्टिंग, फीडिंग, स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट किस तरह से बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करने में हेल्प आउट करते हैं। आज डिस्कस करेंगे कि शेपिंग बच्चे के डिसरप्टिव बिहेवियर को मैनेज करने में किस तरह से वर्क करती है। डेफिनेशन ऑफ शेपिंग। शेपिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे थेरेपिस्ट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस यानी स्मॉल स्टेप्स जो बच्चा परफॉर्म करता है उसको रीइंफोर्स करता है, और तब तक रीइंफोर्स करता रहता है जब तक टारगेटेड बिहेवियर या करेक्ट बिहेवियर बच्चा लर्न नहीं कर लेता। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द चाइल्ड कि वो एग्जैक्ट डिज़ायर्ड बिहेवियर परफॉर्म करे, बल्कि जब जब वो क्लोज़र टू क्लोज़र अटेम्प्ट्स करता है, यानी जब जब वो माइनर करेक्शंस करता है, जब वो छोटे-छोटे वर्ड्स बोलता है, तब तब भी थेरेपिस्ट उसको रीइंफोर्स करता है, मोटिवेट करता है, प्रेज़ करता है, ताकि बच्चा करेक्ट बिहेवियर तक पहुँचते तक रीइंफोर्स रहे, ना कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। तो मीन्स शेपिंग में जब जब बच्चा बिहेवियर परफॉर्म करता है, बेशक वो एक वर्ड है, टू वर्ड्स हैं, हाफ वर्ड्स है, तब तब साथ साथ हम बच्चे को रीइंफोर्स करते रहते हैं। ठीक है, तो ये साथ साथ या हर अटेम्प्ट पे बच्चे को जो रीइंफोर्स करना होता है, ये शेपिंग कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बच्चे को सिखाना है वर्ड मामा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि शेपिंग कहती है कि आपने बच्चे को एक एक स्टेप पे रीइंफोर्स करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा सिर्फ करता है, तो भी आपने उसको रीइंफोर्स करना है। ठीक है, आपने कहना यस शाबाश, यू कैन डू इट, सी से, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस वर्ड की तरफ आता है। ठीक है, फिर वो सिर्फ एम बोलता है। ठीक है, जब एम बोलता है तो आप उसको कहते हैं शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। फिर आप उसको रीइंफोर्स करते रहते हैं तो वो माँ पे आ जाता है, तो फिर आप उसको कहते हैं गुड जॉब, गिव मी हाई फाइव, यू डिड ग्रेट जॉब। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब वो माँ पूरा बोल लेता है, तो फिर उसको आप ग्रैंड एप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की छोटी-छोटी प्रेज़ेज़ आप उसकी करते रहते हैं, या वो कोई एक वर्ड बोल लेता है, मामा कहना स्टार्ट होता है, तो आप उसको उसका फ़ेवरेट टॉय दे सकते हैं, उसका फ़ेवरेट फूड दे सकते हैं। इस तरह से बच्चे को स्टेप बाय स्टेप आपने रीइंफोर्स करना है। अब बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग ही आपने उसको रीइंफोर्स करना है। ठीक है, अब हो सकता है कि 3-4 सेशन में आप उसे सिर्फ़ एम कहलवाना सिखाएँ, फिर 3-4 सेशन में आप उसको माँ कहलाना सिखाएँ। तो ये चीज़ें जो हैं एफ़र्ट्स लेती हैं और टाइम लेती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो, हाँ, कुछ हो सकता है कि कुछ बच्चों का अगर लेवल अच्छा हो, तो वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में ही सीख जाएँ। ठीक है, और सीख भी जाते हैं। लेकिन जो इन बच्चों के सेवियर इश्यूज़ होते हैं, उनको हर चीज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जितनी आप एफ़र्ट्स करोगे, जितना आपकी अच्छी स्किल्स होंगी, जितना आपकी बच्चे के साथ अच्छी रेपो बिल्ड होगी, उतना ही अच्छे तरीके से आप बच्चे के ये बिहेवियर मैनेज कर पाओगे। नेक्स्ट में आपने बच्चे को इंडिपेंडेंट ड्रेसिंग सिखानी है या डेली लिविंग टास्क सिखाना है। ठीक है, तो स्टेप 1 पे आप क्या करोगे, बच्चे को आप शर्ट उठाना सिखाते हो, आपने उसको फ़ौरन से रीइंफोर्स करना है। ठीक है, फिर आप बच्चे को आहिस्ता-आहिस्ता शर्ट पहनने के रूल सिखाते हो, तरीके बताते हो। फिर जब वो एक आर्म शर्ट में डालता है, आप उसको रीइंफोर्स करते हो। ठीक है, देन आप यहाँ पे अब आप प्रॉम्प्टिंग वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी कि आप बच्चे को वर्बल जो है वो प्रॉम्प्ट करते हो, आप उसको विजुअल प्रॉम्प्ट करते हो, आप उसको जेस्चरल प्रॉम्प्ट करते हो, तो अकॉर्डिंग टू बच्चे के लेवल आप प्रॉम्प्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब उसने शर्ट में एक आर्म डाला, ठीक है, तो आप उसको रीइंफोर्स करते हो। अब उसको नहीं समझ आ रही कि आगे उसने क्या करना है, तो वहाँ पे आप उसको फ़िज़िकल, वर्बल, जेस्चरल प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करोगे। ठीक है, फिर जब टाइम के साथ-साथ वो दोनों आर्म्स जो है वो शर्ट में डालना सीख लेता है, तो फिर आप उसको रीइंफोर्स करते हो। आप उसको उसकी कोई भी फ़ेवरेट चीज़ दे सकते हो, उसको प्ले एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हो जो उसकी फ़ेवरेट हो।
ठीक है, तो फाइनल गोल क्या होता है कि चाइल्ड जो है वो इंडिपेंडेंटली शेड पहनना सीख लेता है, ठीक है? अब देखिए हम बार-बार रीइंफोर्स का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो रीइंफोर्सर हमेशा हम हिस्ट्री लेते हुए आइडेंटिफ़ाई करते हैं या फिर बच्चे से इंटरेक्शन करते हैं, तब हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि ऐसी कौन-सी फ़ेवरेट चीज़ है बच्चे की जो उसको रीइंफोर्स करती है। हो सकता है किसी बच्चे को फूड रीइंफोर्स करता हो सकता है उसका फ़ेवरेट टॉय उसको रीइंफोर्स करता हो सकता है उसको कोई स्पोर्ट एक्टिविटी रीइंफोर्स करती हो, ठीक है? तो बच्चे के अकॉर्डिंग बच्चे की चॉइस के अकॉर्डिंग उसका रीइंफोर्सर फाइंड आउट करके उसकी मदद से आप रीइंफोर्स करते हो बच्चे को। डेली लिविंग स्किल्स पे काम करने के साथ-साथ अब आप उसको बाईसाइकिल राइड करना सिखाते हो। तो इसमें फर्स्ट टास्क क्या होगा कि बच्चा जो है वो साइकिल पे या बाईसाइकिल पे बैठे, ठीक है? जब बच्चा बैठ गया आपने रीइंफोर्स करना है, ठीक है? तो अगर बच्चे का लेवल अच्छा होगा तो फ़ौरन से वो पेडल्स की तरफ आ जाएगा। अगर उसका लेवल अच्छा नहीं है तो फिर आपको उसको रीइंफोर्स करके पेडल्स तक लाना होगा या जब वो पेडल्स तक आता है तो आपने उसको रीइंफोर्स करना होगा, ठीक है? फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपने उसको बैलेंसिंग सिखानी है। तो जो ये माइनर स्टेप्स कर रहा है, स्मॉल स्टेप्स कर रहा है, आपने साथ-साथ उसको रीइंफोर्स करना है क्योंकि ये शेपिंग का पार्ट है। ठीक है, तो फाइनल गोल हमारा क्या होता है कि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली बाईसाइकिल चलाना सीख ले और ये तभी होता है जब आप शेपिंग की हेल्प से बच्चे को हर स्टेप पे रीइंफोर्स करते हो, शाबाशी देते हो, टोकन्स देते हो, एप्रिशिएट करते हो, उसकी फ़ेवरेट चीज़ें उसको प्रोवाइड करते हो। ठीक है, अब देखो बाईसाइकिल लर्न करने का क्या फ़ायदा है? एक तो ठीक है कि ये एक एक्टिविटी है, एक स्किल आपको आनी चाहिए, ठीक है? सेकंडली क्या है जब वो साइकिल को होल्ड कर रहा है अपने हाथों की मदद से तो या उस बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं। देन बच्चा लेग्स को पाँव को यूज़ करते हुए जब पेडल्स को पुश कर रहा है तो बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं, ठीक है? तो साइकिल चलाने के साथ-साथ उसकी बॉडी पे भी काम हो रहा है, उसकी फाइन मोटर स्किल्स, उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है वो एक्टिवेट हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। उसके साथ-साथ वो प्रेज़ेंट मोमेंट में आ रहा है, वो प्रेज़ेंट मोमेंट में अटेंशन दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी थेरेपी का टारगेट होती हैं। बज़ाहिर तो आप उसको साइकिल चलाना सिखा रहे हो, ठीक है? लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा जो स्किल्स हैं, उन पे काम हो रहा है, ठीक है? तो जब आप एक कोर स्किल पे काम करते हो, तो ऑटोमैटिकली बाकी स्किल्स पे भी काम हो रहा होता है। ऑटिज़्म से रिलेटेड अब आपका कोई भी सवाल हो, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।